देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के 50 साल पूरे होने पर विशेष आयोजन। किसी भी देश, भाषा, सभ्यता और मान्यता में किसी दूसरे देश की मान्यताओं को स्थापित करना दुर्लभ कार्य है। 50 वर्ष पूर्व जब ब्रह्मा कुमारीज ने ऑस्ट्रेलिया में आध्यात्मिकता की अलग जगाने की शुरुआत की, तब समानता थी स्वयं की असली पहचान, परमात्मा का असली स्वरूप और अपने सच्चे घर को जानने की अभिलाषा। दशकों पहले बोया गया यह आध्यात्मिकता का बीज आज वट वृक्ष की भांति औरों के जीवन को जागृत करने के लिए निरंतर कार्यरत है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में सिडनी समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। सिडनी के फेयरमाउंट रिजॉर्ट में ग्रेट सदर्न लाइट्स थीम के तहत भव्य गोल्डन जुबली कार्यक्रम और फर्स्ट नेशनल रिट्रीट का आयोजन हुआ। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी की अध्यक्षता में ऑस्ट्रेलिया के निदेशक बीके चावली भाई एवं कई देशों से ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर्स इस रिट्रीट एवं सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। To wish everyone a happiest 50th anniversary for Baba's work in Australia. Been a wonderful coming together of all the lights, as we call them, the Great Southern Lights, to share and inspire each other to grow more so that we can really bring this happiness to all our brothers and sisters in the world. The 50th anniversary to Australia. We're having a wonderful time. 700 BKs all gathered together in the hotel, the resort where we are celebrating 50 years. Beautiful atmosphere of love and joy. A lot of hard work going on behind the scenes, but it's really beautiful to be here. कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित सभी सदस्यों का सम्मान किया गया। विशेष बीके डॉक्टर निर्मला दीदी को याद किया गया, जिनकी त्याग तपस्या से सेवाओं का विस्तार हुआ। कार्यक्रम में सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी ने मोमेंटो देकर सभी का सम्मान किया। इसी कड़ी में ओपेरा हाउस में भी सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें ओपेरा सॉन्ग्स ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। Happy 50th anniversary. Wow. Happy 50th anniversary. Happy 50th anniversary. इमोशनल हीलिंग विषय पर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लावण्या ने किया मार्गदर्शित। ब्रह्मा कुमारीज के बोरीवली वेस्ट की प्रभारी बीके बिंदु के निर्देशन में मदर्स डे पर इमोशनल हीलिंग विषय पर प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लावण्या पटेल को विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। बीके बिंदु ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आज के अनिश्चितता के दौर में सभी को इमोशनल हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर लावण्या ने अपनी केस स्टडीज के द्वारा स्पष्ट किया कि हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स की आर्मी है, जो हमारा हर एक संकल्प कैच करती है और उस पर अमल करती है। हम जो सोचते हैं हमारा शरीर उसी पर चलता है। तो इस सिद्धांत से हम अपने जीवन की परेशानियों का हल खुद ही कर सकते हैं। अंत में उन्होंने सभी को एफर्मेशंस का अभ्यास कराते हुए मेडिटेशन कराया। कार्यक्रम में अल्टरनेट थेरेपिस्ट डॉक्टर निशा मोदी, मनुभाई ज्वेलर्स के ओनर समीर सागर, उद्योगपति मेहुल मेहता, समाजसेवी अमर शाह भी उपस्थित रहे। लगभग 350 भाई बहनों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। What we are holding, what we are carrying, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, who is listening? 37 ट्रिलियन सेल्स, ये मेरी आर्मी है। एवरी मोमेंट आई एम गिविंग द कमांड कि अब मैं दुखी हूं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.47, जिसपे हम प्राउडली खड़े हैं वॉर के लिए, राइट? कि इतना मैन पावर है, इतना हेड पावर है, और आपको यही पता है कि नहीं हमारे पास कितना पावर है? एक एक सेल के अंदर पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आपका हर सोच उसके अंदर जा रहा है और वो बॉडी रेडी करती है उसके लिए। तनाव घटाओ, व्यापार बढ़ाओ, स्टॉल पर उमड़ी भारी भीड़।
ब्रह्मा कुमारीज के उद्योग प्रभाग द्वारा गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया कॉम्प्लेक्स में लगे इंडियन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2025 में एक विशेष स्टॉल ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन मेडिटेशन सेंटर द्वारा लगाया गया। विशेष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग द्वारा रिबन काट कर स्टॉल का शुभारंभ किया गया। इस तनाव घटाओ व्यापार बढ़ाओ स्टॉल में सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता ने सभी को समझाते हुए कहा कि सफलता के लिए 5 संसाधनों मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट का होना अत्यंत आवश्यक है, परंतु इन 5 ही संसाधनों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मन का शक्तिशाली एवं शांत होना उससे भी अधिक आवश्यक है। बीके राम कुमार ने बताया कि चाहे व्यवसाय हो या कोई भी कार्य, परंतु हर व्यक्ति का जो मूल ध्येय है वह है जीवन में खुशी की प्राप्ति। इस प्रकार स्टॉल में आगंतुकों को मूल्यनिष्ठ व्यापार करने एवं कुशल जीवन जीने के सूत्र बताए गए। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से बिजनेस एवं इंडस्ट्री विंग के मुख्यालय संयोजक गोविंदपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विजय गौर भी अवसर पर मौजूद रहे। अटलादरा सेवा केंद्र पर किसान भाइयों के लिए 3 दिवसीय यौगिक व प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रासायनिक कृषि पद्धति से स्वास्थ्य और भूमि की उर्वरक शक्ति को होने वाले गंभीर नुकसानों के बारे में जागरूक करना और भारत की प्राचीन, सरल और स्वास्थ्यवर्धक यौगिक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धति के विषय में विस्तृत जानकारी व प्रशिक्षण देना रहा। लगभग 300 किसान भाइयों ने पूर्ण रुचि के साथ इन 3 दिवसीय सत्रों का पूरा लाभ लिया। इन 3 दिनों में अपने अमूल्य सुझाव और शुभकामनाएं लेकर कृषि सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक पदाधिकारी और विशेषज्ञ मुख्य अतिथियों के रूप में सेवा केंद्र में पधारे, जिसमें आत्मा प्रोजेक्ट से MM पटेल, जितेंद्र चावले, जिला खेतीबाड़ी अधिकारी नितिन वसावा, भाविन मेहता, बीके राजेश दवे, योगाचार्य बीके दुष्यंत मोदी शामिल रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने सभी किसान भाइयों को यही संदेश दिया कि हम सभी को मिलकर अपने सहयोग से प्राचीन कृषि पद्धति को पूर्ण उत्साह के साथ अपनाना चाहिए। પ્રાકૃતિક યોગિક ખેતીને સફળ કરવા માટે પ્રકૃતિને રીઝવવાની જરૂર છે અને પ્રકૃતિને રીઝવવા માટે આપણી વિચારોની આદાન પ્રદાનની ઉપર લક્ષ્ય રાખવું પડશે અને એના માટે સૌથી વધુ જો તમને મદદરૂપ થઈ શકે તો એ છે બ્રહ્મા કુમારીઝનો રાજયોગ મેડિટેશન। પોતાને એવો ગૌરવ અનુભવ થવો જોઈએ કે ભાઈ આવું મહાન કાર્ય માટે આજે મારી જ કેમ પસંદગી થઈ। ઘણા બધા જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર હતા, પણ એટલે આ રીતે તમે હકારાત્મકથી તમે કામ કરો તો 100% તમને પરમાત્મા કે તમારો જે આધ્યાત્મિક છે એ તમને મદદ કરશે। એટલે દરેકે દરેક અહીંયા જે આપણા બેઠા છે કૃષિ સખી અને CRP, એ લોકોને મારી ખાસ વિનંતી છે કે આ કામગીરી માટે એક તમને એક આધ્યાત્મિક રીતે એકલી તમારી પસંદગી કેમ કરવામાં આવી છે, પોતાને એક વિલિંગનેસ થવી જોઈએ કે ભાઈ મારા થકી આ ક્લસ્ટરની અંદર 125 વિલિંગનેસ ફાર્મરો છે એ લોકોને હું પ્રાકૃતિક કૃષિની અંદર હું 100% વાળીશ। આ જ પરમ શક્તિ છે। પરમાત્મા શક્તિ બહુ મોટી શક્તિ છે, એને ઓળખો, પોતાને ઓળખો, પોતાની શક્તિઓને ઓળખો। પરમાત્મા શક્તિની અંદર પોતાની શક્તિને મિક્સ કરો, પોતાની શક્તિની અંદર પરમાત્મા શક્તિને મિક્સ કરો। કે છે ને તમને જીવામૃત બનાવતા શીખવાડ્યું કે આવું નહીં તો તમને આવડે પણ છે, પણ આ વસ્તુ મિક્સ કરીએ તો જીવામૃત બને। जीव दया के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था सार्थक प्रयास समिति के द्वारा रामनवमी से लेकर लगातार पंछियों के पानी पीने के लिए सकोरा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक शहर में लगभग 2000 मिट्टी के सकोरे लगाए जा चुके हैं। इसी क्रम में किशोर सागर तालाब पर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के बगीचे में सनातनी संस्कार जीवित करने हेतु सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा एवं सभी भाई बहनों की उपस्थिति में सकोरे टांगे गए। इस अवसर पर सार्थक प्रयास समिति अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन, समाज सेवी शंकर लाल सोनी, आनंद अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बीके शैलजा ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जैसे परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चों की देखरेख पालना की जाती है, ऐसे ही अब पशु पंछी भी हमारे परिवार है, हमें इनकी बहुत प्यार से संभाल करनी चाहिए। इस मौके पर कार्यक्रम में बीके रीना, बीके पूनम एवं सभी भाई बहनों ने प्रतिदिन सकोरे में पानी भरने और अपने अपने घरों में भी इन्हें टांगने का संकल्प किया। स्कूलों में, संस्थाओं में सकोरे लगाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, जागरूकता लाना। जब गर्मियों में तापमान 47-48 डिग्री पहुंच जाता है तो उस समय पक्षियों को अपनी जान के लिए बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि उस टाइम पर उन्हें समय पर पानी मिल जाता है तो वो असमय काल के जाल में समाने से बच जाते हैं।
वह हर एक के अंदर ये जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव, रहम का भाव, प्यार का भाव, अपनी एक जिम्मेवारी का एहसास जगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है जो हमारे भाई लोग कर रहे हैं और आकर हम सबको भी इस कार्य में सहभागी बनाया है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।